अरे राजू, दूध ले आ बेटा। मिट्टी के घर के भीतर से आवाज आई। राजू, जो अब जवानी की दहलीज पर कदम रख चुका था, झुंझलाकर बोला। माँ, मैं अब छोटा बच्चा नहीं रहा। हर रोज वही काम मत करवाया करो। माँ ने मुस्कुराते हुए कहा। तू बड़ा हो गया है बेटा, लेकिन ये दिल आज भी तेरे बचपन की आवाज पहचानता है। राजू अब उस गरीब गांव की जिंदगी से परेशान हो चुका था। हर दिन वही खेत, वही मिट्टी, वही गरीबी। एक दिन वो बोला। माँ, मैं शहर जा रहा हूँ। वहाँ मुझे एक नौकरी मिल जाएगी। यहाँ रहकर क्या मिलेगा? बस धूल, गरीबी और वही पुरानी बातें। माँ ने धीरे से कहा। ठीक है बेटा, जा। पर जाते वक्त एक वादा कर, चाहे जितना बड़ा आदमी बन जा, अपने अंदर का इंसान कभी छोटा मत करना। राजू ने बैग उठाया और बिना पीछे मुड़े घर से निकल पड़ा। पीछे रह गई माँ की आंखें, जिनमें चिंता कम और दुआएं ज्यादा थी। शहर की चकाचौंध ने राजू को अपनी चमक में डुबो लिया। एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिली, एसी वाला ऑफिस और गाड़ी। अब वो वही राजू नहीं रहा था जो मिट्टी में खेलता था। अब वो मिस्टर राजू शर्मा था। माँ का फोन आता तो कह देता। माँ, मीटिंग में हूँ, बाद में बात करता हूँ। धीरे धीरे माँ के फोन बंद होने लगे। राजू को राहत मिली। अब कम से कम कोई रोक टोक नहीं। एक दिन उसके दफ्तर में एक पुराना डाकिया आया और बोला। बेटा, तेरे नाम एक चिट्ठी आई है, गांव से। राजू ने देखा, पुराना लिफाफा, उस पर मिट्टी जमी थी। वो झल्लाकर बोला। अब ये भी कौन पुरानी चीज भेजता है? और उसने लिफाफा बिना खोले ही टेबल पर फेंक दिया। दिन, हफ्ते, महीने बीत गए। फिर एक दिन फोन बजा, गांव से था। राजू बेटा, तेरी माँ नहीं रही। वो सुन्न रह गया। वो शहर की भीड़ में खड़ा था, लेकिन अंदर से बिल्कुल खाली हो गया। तुरंत गांव पहुंचा, वही पुराना घर, वही दीवारें, पर अब वहां माँ नहीं थी। कमरे में गया तो बिस्तर के पास वही पुराना लिफाफा रखा था, जिस पर लिखा था राजू के नाम, माँ की आखिरी चिट्ठी। राजू के हाथ कांप रहे थे जब उसने उसे खोला। कागज पर कांपते हुए शब्दों में लिखा था। राजू बेटा, तू कहता है मैं पुरानी सोच की हूँ, पर बेटा, जब तू बीमार होता था, तब यही पुराना दिल रात भर जागता था। तू जब शहर जाएगा, मुझे गर्व होगा, पर डर भी कि कहीं मेरा बेटा इस दुनिया की दौड़ में अपना दिल न खो दे। तेरे लिए मैंने नई चप्पलें रखी है, मंदिर में चढ़ा देना। शायद वहाँ भगवान तुझसे पहले मिल जाए। माँ। राजू के हाथ से चिट्ठी गिर पड़ी। आंखों से आंसू बह निकले। वो मंदिर पहुंचा और माँ की वो चप्पलें वहां रख दी। पहली बार उसे लगा, माँ की ममता पुरानी नहीं होती, वो तो हमेशा जिंदगी की सबसे नई भावना होती है। वो घर लौटा और बैठकर बोला। माँ, मैंने सब पा लिया, पर तू नहीं रही, तो सब अधूरा है। अब मैं बड़ा आदमी नहीं, तेरा बेटा बनकर रहूंगा। कुछ हफ्तों बाद राजू ने गांव में एक माँ सेवा केंद्र खोला, जहां वो अकेली माताओं की देखभाल करता, उन्हें खाना खिलाता, उनकी बातें सुनता। हर माँ में उसे अपनी माँ की झलक दिखती थी। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि आज भी बहुत सी माएं चुपचाप दरवाजे की तरफ देखती हैं कि शायद उनका बेटा लौट आए। शायद वो पुराना लिफाफा किसी दिन खुल जाए, और शायद कोई फिर से कहे, माँ, अब मैं आ गया हूँ।